Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़का बेटा तेज प्रताप यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपना क्षेत्र बदल लिया है। 2015 में पहली बार सियासत में कदम रखने वाले तेज प्रताप यादव ने वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन 5 साल बाद जब उनके पिता चुनावी मैदान में नहीं हैं, तेज प्रताप ने इस बार समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट को अपना लिए हैं और वो सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के सबसे चर्चित सियासी परिवार के इस बड़े बेटे के एंट्री करने की खबर से ही हसनपुर विधानसभा सीट अब हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जा रही है। यही वजह है कि लगातार 2 बार से यहां से विधायक बनते आ रहे जेडीयू के उम्मीदवार राजकुमार राय के लिए इस बार चुनाव जीतना आसान नहीं रह गया है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के 10 साल का चुनावी इतिहास देखें तो यहाँ जेडीयू ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। हसनपुर के मौजूदा विधायक राजकुमार राय यहाँ से लगातार 2 बार चुनाव जीतकर विधानसभा चुनाव पहुंचे। 2010 में उन्हें आरजेडी के प्रत्याशी सुनील कुमार पुष्पम को महज 3000 से कुछ अधिक वोटों से चुनाव में हराया था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार राय ने बीएलएसपी के उम्मीदवार को लगभग 30,000 वोटों से शिकस्त दी थी। 2 बार की चुनावी जीत का इतिहास देखते हुए जेडीयू ने इस बार भी राय के ऊपर एतबार किया है, मगर 2020 का चुनाव उनके लिए बड़ी चुनौतियों वाला है, क्योंकि राजकुमार के सामने एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियां हैं। जेडीयू प्रत्याशी राजकुमार राय की चुनावी जीत की राह में सिर्फ एक ही रोड़ा नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव के साथ साथ लोजपा प्रत्याशी का मैदान में होना भी चुनौती ही है, क्योंकि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान अपने चुनावी सभाओं में लगातार जेडीयू के खिलाफ वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लोजपा ने यह भी ऐलान कर रखा है कि जहां जहां जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहां पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव और लोजपा के मैदान में होने की वजह से हसनपुर विधानसभा सीट के चुनाव पर बिहार के सियासत को जानने वालों की नजरें टिकी हुई है और अभी भी तेज प्रताप यादव की जो संभावनाएं है वो हद तक बेहतर है, क्योंकि वहां पर लड़ाई त्रिकोणीय है। और अगर पिछले इतिहासों की बात करें तो त्रिकोणीय श्रृंखला में आरजेडी की जीत होती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.